रोज रोज 2 मिनट वाली खिचड़ी बनाने वाली देवरानी। ये लीजिए माँ जी, आज आपका मनपसंद नाश्ता बनाया है। वो तो ठीक है बहू, लेकिन ये सब तू अकेले क्यों कर रही है? उमा कहाँ है? अब तो तेरी देवरानी भी आ गई है। माँ, उमा मुझे बता रही थी कि उसके सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने भी नहीं उठाया उसे। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? मैं जाकर एक बार देख कर आती हूँ उसे। रेखा अपनी छोटी बहू उमा के कमरे में जाती है और देखती है कि उमा आराम से बिस्तर पर लेटे हुए फोन चला रही है। सुनील तो कह रहा था कि तेरे सर में दर्द है और तू है कि फोन चला रही है। माँ जी, वो सर का दर्द ठीक हो गया तो बस इसीलिए। बहू तो अपने मायके में नहीं ससुराल में है, और जब सर का दर्द ठीक हो गया था तो बाहर आकर अपनी जेठानी की मदद करवा दे। जानती है ना, 2 बच्चे हैं उसके ऊपर, और एक तो गोद का ही है। बेचारी सुबह से शाम तक खुद ही लगी रहती है। चल अब जल्दी से उठ जा और तैयार होकर बाहर आ जा। रेखा बाहर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है और अब सब नाश्ता करने लगते हैं। सबको ऑफिस और अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बाद रोशनी घर के कामों में लग जाती है और इसी में दोपहर के 12 बज जाते हैं। अरे रोशनी बहू, माँ कहाँ है? उसे तो मैं बोल कर आई थी कि बाहर आकर तेरी मदद करवा दे। लगता है दोबारा फोन चलाने में लग गई। रुक, अभी जाकर उसे लेकर आती हूँ। मुन्नी के दूध पीने का वक्त हो गया तो उसे दूध पिला दे, बाकी के काम वो कर देगी। माँ जी, मैं देखती हूँ माँ को। रोशनी उमा के कमरे में जाती है और देखती है कि उमा सो रही है। रोशनी उमा को काफी उठाती है, लेकिन वो नहीं उठती। उमा सिर्फ सोने का नाटक करती है। उमा शुरू से ही कामचोर है और काफी आलसी रही थी। वही हाल उसके ससुराल में ही था। रेखा के कहने पर अगले दिन सुनील उमा को 7 बजे उठा देता है। आधी कच्ची पक्की नींद में उमा रसोई में आती है। ये क्या हुआ बहू, तू बिना नहाए रसोई में आ गई? हमारे घर में बिना नहाए रसोई में नहीं आते। चल छोड़, आज तेरा पहला दिन है इसलिए माफ कर देती हूँ। चल अब जल्दी से नाश्ता तैयार कर दे। उमा का मुंह बन जाता है और इधर उधर वो देखने लगती है। उसे किचन की स्लैब पर ब्रेड का पैकेट और जैम दिखता है, जिसे देख बिना देरी करे अब उमा सबके लिए नाश्ते में ब्रेड जैम ले आती है। उमा बहू, तुझे नाश्ता बनाने के लिए कहा था, ये ब्रेड पर जैम लगा कर क्यों ले आई? माँ जी, ब्रेड जैम भी तो लोग नाश्ते में खाते हैं और वैसे भी नाश्ते में हल्का ही खाना चाहिए। कोई बात नहीं माँ जी, उमा को नाश्ते में यही पसंद है इसलिए ये यही ले आई। मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बना देती हूँ जल्दी से। अपनी देवरानी के होते हुए भी बेचारी जेठानी को अब दोबारा से नाश्ता बनाना पड़ता है। वहीं दोपहर के खाने से बचने के लिए उमा सबके लिए सलाद काट ले आती है। बहू, सुबह नाश्ते में ब्रेड जैम, दोपहर के खाने में सलाद। तुझे खाना बनाना आता भी है? आता है माँ जी, लेकिन देखिए ना बाहर कितनी गर्मी। अब इतनी गर्मी में कोई कैसे खाना खा सकता है? सलाद खाइए, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। उमा, तुम एक काम करो, दोपहर और सुबह के खाने की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस रात का खाना बना लिया करना। दोपहर में बिट्टू भी स्कूल से थक हार कर आता है तो उसको खाना चाहिए होता है, और सुबह कोई घर में खाली पेट निकले मुझे पसंद नहीं। रात को भी मुझे बिट्टू को पढ़ाना होता है तो तुम रात का खाना बना लिया करना। उमा मनी मन खुश होती है ये सोचकर कि उसको 2 वक्त के खाने की जिम्मेदारी से छुटकारा मिला। वहीं उमा शाम होते ही रसोई में जाती है और यूट्यूब पर जल्दी बनने वाली कोई रेसिपी देखती है। ये हुई ना बात, सिर्फ 2 मिनट में खिचड़ी तैयार, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। उमा कुकर में दाल चावल और हल्दी नमक डालती है और पानी डालकर कुकर की 2 सीटी लगा देती है। 2 मिनट में ही देवरानी की खिचड़ी बन जाती है और वो जैसे ही सबको रात के खाने में खिचड़ी परोसती है। उमा बहू, तू खिचड़ी बना कर ले आई है? मुझे लगा तू कुछ बढ़िया चटपटा खाना बनाएगी। इस खिचड़ी के लिए हम लोग कितनी देर से रात के खाने का इंतजार कर रहे थे। गर्मी का मौसम है और वैसे भी रात में तो खाना हल्का ही खाना चाहिए। माँ जी, उमा ने इतने प्यार से खिचड़ी बनाई है, एक बार आप सब लोग चक्कर तो देखिए। अपनी देवरानी को बचाते हुए रोशनी सभी को खिचड़ी खाने के लिए कहती है और अब सब जैसे ही देवरानी की 2 मिनट में बनाई हुई खिचड़ी का निवाला चखते हैं। हाय हाय भाभी, ये क्या बना दिया आपने? ना मिर्च ना मसाले, क्या मरीजों वाली खिचड़ी दी है आपने। अगर खिचड़ी में भी तेज मसाले और चटपटी चीज हो तो वो खिचड़ी भी किस बात की? रात बहुत हो चुकी थी और सभी को काफी भूख भी लगी थी, जिसके चलते अब सभी अचार के साथ जैसे तैसे करके देवरानी की बनाई हुई 2 मिनट वाली खिचड़ी को खाते। उमा अगली रात भी खाने में खिचड़ी बनाकर रख देती है। तुझे खिचड़ी बनाने का शौक है तो बना ले, लेकिन कम से कम इसमें सब्जी वगैरह तो डाल। तू तो कुछ भी नहीं डालती है। माँ जी, मैं तो सब्जी डालने वाली थी लेकिन फ्रिज में एक भी सब्जी नहीं थी। कल मैं डाल दूंगी। मैं तो कल भी ना डालूं, अब कौन करे इतनी मेहनत। सब्जी निकालो, छीलो, काटो और उसके पकने तक इंतजार करो। रात के खाने में खिचड़ी बनाने से लेकर उमा अपने आलसपन की वजह से घर के बाकी काम भी ठीक से नहीं करती थी। क्या काम करती है मेरी देवरानी। बर्तनों पर साबुन यूं ही लगा है, हॉल में भी कोने कोने में कचरा पड़ा हुआ है। इससे अच्छा तो ये सारे काम मैं ही कर लूं।
अपनी देवरानी के किए हुए उल्टे सीधे कामों को देखकर अब रोशनी उसके हिस्से के भी काम करने लग जाती है। वहीं उमा भी ये सब देख काफी खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते। रोशनी 2 दिन के लिए अपने मायके गई होती है तो वहीं पीछे से बुआ सास घर आती हैं। देख बहू, हम तो तेरी 2 मिनट में बनाई हुई बेस्वाद खिचड़ी खा लेते, लेकिन अपनी बुआ सास को तो कुछ अच्छा बनाकर खिला दियो। अपनी सास के समझाने पर भी उमा अपनी बुआ सास के लिए भी 2 मिनट वाली अपनी बेस्वाद खिचड़ी बनाकर लाती है, जिसे खाकर रेखा, तेरी छोटी बहू को खाना बनाना नहीं आता है क्या? घर आए मेहमानों को कोई खिचड़ी देता है भला? ये खिचड़ी भी कैसी है, न तड़का है न मिर्च मसाले, और आधी तो कच्ची है। इसे खाने से अच्छा तो मैं बाहर से समोसे ही मंगवा लेती। जहां उमा अपने ससुराल वालों को हर रोज 2 मिनट वाली खिचड़ी बनाकर दे रही थी, लेकिन खुद उस खिचड़ी को खाने की बजाय चुप चुप के बाहर से खाना मंगवाती थी, जिससे घर में अभी तक सब अनजान थे। रोशनी उमा को काफी समझाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और रेखा की तबीयत खराब होती है। अपनी सास की तबीयत खराब में भी उमा उसे अपनी बेस्वाद खिचड़ी लाकर देती है, जिसे खाते ही रेखा को उल्टी शुरू हो जाती है। तू तो एक दिन मुझे अपनी ये बेस्वाद खिचड़ी खिलाकर मार ही देगी। रेखा शाम तक अपने कमरे में आराम करती है और शाम होते ही जैसे अपनी छोटी बहू के कमरे से बाहर से गुजरती है तो देखती है कि उमा अपने कमरे में बैठकर आराम से पिज्जा, बर्गर, चाउमीन एंजॉय कर रही है। अच्छा, तो ये बात है, हमें अपनी 2 मिनट वाली बेस्वाद खिचड़ी खिलाकर खुद बाहर का मजे से खाना खा रही है। अब बताती हूँ इसे। रात में उमा जैसे ही खिचड़ी बनाने के लिए किचन में जाने लगती है। उमा, तुम कहाँ जा रही हो? अब से मैंने सोच लिया कि रात का खाना भी मैं ही बनाऊंगी। जाओ, तुम आराम कर लो। अरे वाह, क्या बात है, अब पूरा दिन आराम कर सकती हूँ। उमा थोड़ी देर में सभी के साथ डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठती है कि तभी उमा देखती है कि उसकी जेठानी ने उसके जैसी 2 मिनट में बनने वाली खिचड़ी परोस रही है। ये क्या भाभी, आपने खाने में खिचड़ी बनाई है? आप कब से खिचड़ी बनाने लग गई? मैंने भी तुम्हारी तरह 2 मिनट में खिचड़ी बनाना सीख लिया। चलो अब सब खाते हैं। रोशनी ने बिल्कुल उमा जैसी ही खिचड़ी बनाई थी, जिसका पहला निवाला खाते ही, हे भगवान, ये कैसी खिचड़ी है? ये मैं क्या ऐसी खिचड़ी बनाती हूँ, मेरे मुंह का तो स्वाद बिगड़ गया। उमा को अब जबरदस्ती अपने जैसी बनाई हुई 2 मिनट वाली खिचड़ी खानी पड़ती है। रोशनी जानबूझकर अब तीनों वक्त खाने में उमा को खिचड़ी देने लगी थी, जिसे सिर्फ 2 दिन खाकर ही उमा काफी परेशान हो जाती है। भाभी, अब मैं ये 2 मिनट वाली बेस्वाद खिचड़ी नहीं खा सकती। अगर एक बार भी और खाया तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा बहू, और हमारा क्या जो तू हमें रोज ही 2 मिनट वाली बेस्वाद खिचड़ी खिलाती है? अपने आलसपन और काम चोरी के चलते तो हमें ऐसा खाना खिलाती है और खुद बाहर से अच्छा मंगवा कर खाती है। अब पता चला कि किस तरह से ये खिचड़ी हमारे गले से उतरती थी। अब तू घर गृहस्थी वाली है, कोई बच्ची नहीं रही जो तुझे हर चीज समझाए। वो तो हम हैं कि तुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना कल को कोई और होता ना तो तुझे तो दूसरे दिन धक्के मारकर घर से निकाल देते। उमा, कम से कम अपने माँ बाप का तो सोचो। उन्होंने इतनी धूमधाम से तुम्हारी शादी की। अगर उन्हें पता चलेगा कि शादी के बाद तुम इस तरह अपनी घर गृहस्थी संभाल रही हो तो उन पर क्या बीतेगी। अभी तो तुम्हें ये सब मामूली लग रहा है, लेकिन एक दिन देखना, अपने इसी आलसपन की वजह से तुम बहुत पछताओगी। अपनी जैसी बनाई हुई खिचड़ी खाकर और अपनी सास की और जेठानी की बात सुन उमा काफी शर्मिंदा होती है और अब धीरे धीरे कर उमा अपना आलसपन छोड़ने लगती है और अब बहाना बनाना छोड़ अपने ससुराल वालों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाती है। ला 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 ला, सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे। बहुत गाना गा लिया। ससुराल में मेरा पहला दिन है, सबके लिए अच्छा सा नाश्ता रेडी कर देती हूँ। नैना गाते हुए सफाई कर खाना बनाती है। मैंने छोले बनाने रख दिए हैं, साथ में कुलचे बना लेती हूँ, मीठे में रबड़ी और बूंदी वाला रायता। सबको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए पोहे भी बना लेती हूँ। बहू, तुम जाग गई, बताया भी नहीं कि क्या क्या बना रही हो। वैसे तो मैंने अपने कानों से सुन लिया। देखो, घर में कोई भी छोले कुलचे नहीं खाएगा। मेरा मतलब छोले तो बना दिए, कोई बात नहीं, लेकिन रोटी बनाना, सब रोटी खाएंगे। लेकिन माँ जी, छोले के साथ रोटी थोड़ी अच्छी लगती है। मैं पराठे या पूरी बना देती हूँ। अरे बहू, तुम्हें एक बार मैंने बता दिया तो सुन लो ना। हमारे घर में ये सब लोग ये भटूरे पराठे वगैरह नहीं खाते, सबको सिर्फ रोटी पसंद है, और वो भी पतली रोटी बनाना। थोड़ी सी भी मोटी रोटी बनाओगी तो कोई नहीं खाएगा। ठीक है माँ जी, मैं छोले के साथ रोटी बना लेती हूँ। पतली पतली। जी माँ जी, पतली पतली। तब सास वहां से चली जाती है। नैना आटा लगाकर पतली रोटी बनाना शुरू करती है। तब उसकी रोटी पूरी चकले पर खराब हो जाती है। हे भगवान, पतली रोटी बनाने के चक्कर में पूरे चकले पर आटा चिपक गया, निकल भी नहीं रहा। दोबारा कोशिश करती हूँ।
नैना आज तेरी पहली रसोई है, ससुराल में तू फेल नहीं हो सकती। नैना दोबारा से पतली रोटी बनाने की कोशिश करती है तो तवे पर चिपक जाती है, फिर खराब होती है। दोबारा रोटी बनाकर डालती है तो पतली रोटी सेकते ही पापड़ हो जाती है। हे भगवान, कितनी पापड़ जैसी रोटी बनी। अगर मेरे ससुराल वालों को पता चला तो कितना हंसेंगे कि मुझे एक मामूली सी रोटी बनानी भी नहीं आती। हे देवी मैया, मेरे ऊपर दया करो। आखिरकार नैना 20 से 25 रोटी बनाकर रख लेती है और पूरा खाना बन जाने के बाद घर वालों को परोसती है कि तब। अरे बहू, ये कैसी रोटी बनाकर लाई हो, बिल्कुल भी पतली नहीं है। जाओ इससे भी पतली रोटी बनाकर लाओ। हाँ, मैंने तुमको समझाया था ना कि पतली रोटी बनाना, और ये बिल्कुल भी पतली नहीं है। पतली नरम रुमाली रोटी होती है ना, वैसी बनाओ। माँ जी, मैंने बहुत देर कोशिश करी, काफी देर बाद मैंने इतनी पतली रोटी बना पाई हूँ। माँ जी, आप खाकर तो देखो। भाभी, आप मम्मी पापा की बात क्यों नहीं समझ रही हैं? हम लोग इससे भी ज्यादा पतली रोटी खाते हैं। हाँ नैना, जाओ कोशिश करो, हम इंतजार कर रहे हैं। आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए हम तुम पर ज्यादा जोर नहीं डालेंगे। जितनी भी देर में बनाओ, लेकिन पतली रोटी बनाओ। नैना परेशान होकर सारी रोटी वापस ले जाकर रसोई में पटक देती है और दोबारा आटा लगा लेती है। हद हो गई इन ससुराल वालों की। लास्ट बार इतनी मेहनत मैंने 100 लोगों का खाना बनाने के लिए की थी, और ये है कि 10 लोगों की रोटी बनाने में ही मेरी कमर तोड़ दी। पता नहीं कितनी पतली रोटी चाहिए, कागज जैसी। ये कहकर नैना फिर से रोटी बनाने की कोशिश करती है, जिसमें पतली रोटी उसकी जल जाती है, कभी खराब हो जाती है, और आखिरकार वो खूब पतली रोटी बनाकर ससुराल वालों को परोस देती है, जिससे सब लोग खा लेते हैं। हाँ, अब जाकर तुमने रोटी पतली बनाई है नैना। अब से तुम ऐसे ही रोटी बनाना। हाँ भाभी, नाइस, आपने छोले अच्छे बनाए हैं और रबड़ी भी। शुक्रिया देवर जी। नैना, और रोटी देना, भूख लग रही है। रोटी तो खत्म हो गई अमित जी। आप लोग 10 हैं तो बस मैंने 25 रोटी ही बनाई थी। हम लोगों को देख, जब पतली पतली रोटी खाएंगे तो 2-3 पतली रोटी में पेट भर जाएगा क्या? अरे ज्यादा रोटी खाते हैं, और अभी तो हमें भूख भी लगी है। जा और रोटी बना कर ला। हे भगवान, फिर से रोटी बेलनी पड़ेगी। लगता है पहले ही दिन ये लोग मेरी कमर की ऐसी तैसी करवा रहे हैं। नैना, सोच क्या रही हो? जाओ ना, सब्जी ठंडी हो रही है। पति की बात सुन नैना दोबारा से पतली पतली रोटी बनाकर लाती और खाना खिलाने के बाद कमरे में आते ही बिस्तर पर लेट जाती है। हाय रे मेरी कमर, ऐसा लग रहा है कि मुझे पेंसिल की तरह तोड़कर 2 हिस्सों में कर दिया। लगता है वैसे ही रोज पतली रोटी का खाना बनाना पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी, रोटी बना बनाकर थक गई हो ना, थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि फिर शाम को भी आपको रोटी ही बनानी है। उससे पहले आप सबकी चाय बना देना। हाँ जरूर। 2-3 घंटे का रेस्ट करने के बाद नैना सबको चाय नाश्ता बना कर दे देती है, और फिर रात के खाने में भी पतली पतली रोटी बनाती है। अगले दिन उससे पहले जैसी पतली रोटी नहीं बनती तो सास दोबारा से उसकी रोटियों को वापस कर देती है। बहू, कल तूने बहुत मेहनत करके पतली पतली रोटी बनाना सीख लिया था ना, तो आज फिर से मोटी रोटी क्यों लाई है? देख, हम में से कोई भी मोटी रोटी नहीं खाएगा। मतलब माँ जी, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा? हाँ बहू, अब जल्दी जाओ और एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरे ससुराल वाले पतली रोटी ही खाते हैं। सास की बात सुन दोबारा से वो रोटी ले जाकर नरम नरम पतली रोटी बनाकर लाती और ससुराल वालों को खाना खिलाती। ऐसे वक्त गुजरता है, पतली रोटी बनाने से नैना का बहुत टाइम बर्बाद होता है, और कभी कभी जली हुई या जरा सी भी किनारी मोटी हो जाती थी तो दोबारा रोटी बनाती थी। बेचारी घर का सारा काम करती, लेकिन सबसे ज्यादा रोटी में वक्त लगाती थी, और अब गर्मी आ जाने से रसोई में रोटी बना बनाकर परेशान हो जाती है। बहू, रोटी खत्म हो गई है, जल्दी से रोटी बना कर ला। आई पापा जी। ये भगवान, सर से लेकर पांव तक पसीने में भीग गई हूँ। एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है यहाँ पर। अब मुझसे और रोटियां नहीं बन रही है इस रसोई में। लेकिन नैना, तुझे बनाना पड़ेगा। खाना बनाकर नैना घर वालों को रोटी बनाकर दे देती है। हाँ माँ जी, पिताजी, पीयूष, शिल्पा, ये लो आप सबकी रोटी। क्या हुआ भाभी, इतना हाफ क्यों रही हो? यही बता रही हूँ माँ जी, रसोई में गर्मी की वजह से बहुत गर्मी हो रही है, जिससे रोटी बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है। अगर आप रसोई में एग्जॉस्ट फैन लगवा देती तो थोड़ा सहारा हो जाता। ठीक है बहू, लग जाएगा, पर तू पहले पतली पतली रोटी बनाकर तो ला। प्लेट खाली हो गई है हम सबकी, और एग्जॉस्ट फैन अगले महीने लगेगा, क्योंकि इस महीने जहाँ जहाँ जो पैसे जाने थे वो तो गए। माँ जी, 1 महीने में पसीने में पतली पतली रोटी कैसे बनाऊंगी? बहुत मुश्किल हो रहा है, पंखा भी नहीं है। नैना, तुम कितना कुछ भी कह लो, लेकिन इस समय बजट हिला हुआ है। ये सोचो, मैंने भी तो कैसे कैसे गर्मी में रसोई में खाना बनाया है, तुम भी थोड़ा सह लो। और क्या? ससुर के बोलने के बाद नैना के कुछ बोलने की गुंजाइश ही नहीं बचती है, और ऐसे ही उसे पतली रोटी बनाकर खिलानी पड़ती है। 2 दिन बाद घर पर मेहमान आते हैं तब।
माँ जी आज तो मुझे रोटी बनाने से निजात दे दीजिए, मेहमान घर पर आए हैं, पूरी बनाकर काम जल्दी खत्म कर लेती हूँ। बहू ऐसा सोचना भी मत, तुम आज भी सबके लिए पतली रोटी ही बनाओगी। कोई पूरी नहीं खाएगा, क्योंकि हम रोटी खाएंगे तो वो सवाल करेंगे कि आप भी पूरी खा लीजिए, और हम कहेंगे नहीं। लेकिन माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाओ आलू की सब्जी और पतली रोटी बना लो। मजबूरन नैना को मेहमानों के लिए भी पतली पतली रोटी बनाकर उन्हें खिलानी पड़ती है कि एक दिन गलती से नैना जल्दबाजी में अपने पति को थोड़ी मोटी रोटी दे देती है और उस पर भी अमित उसको सुना देता है। इन सब से परेशान होकर नैना सही रोटी नहीं बना पा रही थी, और जब घर वाले उसे कहते हैं, नैना तुम्हें बीच बीच में क्या हो जाता है, अच्छी भली रोटी बनाती हो कि फिर मोटी रोटी करने लगती हो। वही तो बहू रानी, इतनी सी बात तुझे समझ नहीं आ रही, महीना भर होने को आया है। मुझे तो लगता है माँ ये कभी हमें चैन से 2 पल की पतली रोटी खिला ही नहीं सकती। बस कीजिए, बहुत हो गया। जब से आई हूँ महीने भर से पतली रोटी पतली रोटी पतली रोटी ही सुन रही हूँ। इतनी डांट मैंने तीसरी क्लास में सुनी होगी, और इतना खाना बनाने में मेहनत मैंने सिर्फ 100 लोगों को खाना खिलाने में की थी, लेकिन आप लोगों ने तो दिमाग खराब कर दिया। ऐसा भी क्या है जो पतली रोटी ही खानी है? थोड़ी सी भी मोटी रोटी नहीं निगली जाती। हाथ जल गया, मेरा तवा जल गया, रोटी पापड़ जैसी बनने लगी, हाथ थक गए, लेकिन आप लोगों की जुबान नहीं थकी। बस करो नैना, बहुत हुआ, तुम्हें कुछ पता नहीं है इसलिए कुछ भी कह रही हो। नहीं करिश्मा बहू, रहने दे इसे, कुछ भी मत बोल। ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं पता? नहीं माँ जी, आज से सब कुछ जानने की बहुत जरूरत है। आप सब दिखा दीजिए। तभी घर के सारे लोग अपने नकली दांत निकाल कर रख देते हैं। ये देख नैना भौचक्की रह जाती है। ये क्या है? यही वजह है जिस वजह से सब लोग तुमसे पतली रोटी खाने की जिद करते हैं, क्योंकि इन लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम है। सबके सिर्फ आगे के 4 असली दांत हैं, बाकी नकली दाढ़ लगाकर खाना खा पाते हैं। ये दिक्कत मुझे नहीं है, सिर्फ इनको है। अब अपने परिवार के लिए मैं अकेले तो अलग से रोटी नहीं बनाऊंगी, तो जैसी ये खाते हैं मैं भी वैसी ही खाती हूँ। माँ जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि इस वजह से आप सब लोग मुझे पतली रोटी मांग रहे हैं। मुझे लगा बस जानबूझकर पतली रोटी बनवाते हैं तंग करने के लिए। आज के बाद मैं खुशी खुशी और दिल से आप सबके लिए पतली रोटी बनाऊंगी, ताकि आपको खाने में बिल्कुल कठिनाई ना हो। हमें भी माफ करना बहू, हमारी वजह से जो तुम्हें परेशानी हुई है। कोई बात नहीं माँ जी। इस तरह नैना अपने ससुराल वालों की तकलीफ को समझती है और अब खुशी खुशी उन्हें अपने हाथ की पतली रोटी खिलाकर उन सबका ख्याल रखती है।